तो चलिए अब हम लोग यूनिट 1 का देखते हैं। जितना भी देखिए आप लोग एक बार पढ़ के आए होंगे तभी देखिए करने में ठीक रहेगा, ठीक है। तो यूनिट 1 का जो बेस्ट टॉप एमसीक्यू हो सकता है ना, वो चलिए इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये देखिए मतलब वो मिड टर्म में देखिए सिलेबस चेंज हुआ था तो वो बस मिड टर्म देखने के लिए था कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब असली प्रैक्टिस आप लोग का यहाँ से शुरू होता है। यूनिट 1 2 3 30 मतलब 90 क्वेश्चन कर लिया आप लोग। आप लोग चेक कीजिए 90 में से कितना, अगर आप लोग का 70 प्लस आ रहा, मतलब सोच लिए आप लोग इसी में एकदम सोच लिए कि 24-25 नंबर आराम से ला पाएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे कम नंबर आ रहा है आप लोग का, खुद से चेक करते रहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कम आ रहा है मतलब सोच लीजिए आपका तैयारी उतना अच्छा से नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम टाइम में जाते से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा या फिर जब मन हो आपको देख लीजिएगा, ठीक है। चलते देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। If a 20 volt source is applied across a series combination of 5 ohm resistor and 15 ohm resistor, ठीक है, what is voltage drop across the 15 ohm resistor। तो सिंपल है, देखिए वोल्ट दे दिया हुआ 20 वोल्ट और 5 और 15 सीरीज में हो गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 और 5 20 हो गया और 20, तो यहाँ से आई निकल जाएगा, आई आ जाएगा आपका 1। और यहाँ पे देखिए आर दिया हुआ है, आपको वी निकालना है तो वी इक्वल टू आई आर, मतलब 15 इंटू 1 15, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे भी उसी तरह जो आपको समझ में आए, जैसे सिंपल देखिए सीरीज में है तो 5 और 15 का क्या हो जाएगा 20, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस 20 हो गया। अब वोल्ट दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो यहाँ से आई निकाल लेंगे, आई हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, ठीक है। आई आपका 1 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में क्या वोल्टेज निकालना, तो वी इक्वल टू आई आर हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला अलग लिखा हो, आपका मर्जी, आप जैसे करेंगे, हम अपना बता रहे हैं। तो वी इक्वल टू आई आर होता है, आई अब ऊपर से 1 निकाल लिया और आर यहाँ पे 15 दिया, तो 15 इंटू 1 15, ठीक है। आपको फॉर्मूला अगर ऐसे देखना है तो ऐसे देखिए, जैसे बस सही करेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, KVL, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू टोटल करंट इक्वल टू टोटल पावर कंज्यूम जीरो या फिर डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ नोड। सो द राइट आंसर इज जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेटिंग एट 230 वोल्ट ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एलिमेंट। 2.3 ओम, 2300 ओम, 23 ओम या फिर 23 किलो ओम। सो द राइट आंसर इज 23 ओम, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, मतलब V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाइए, तो आर आपको निकालना है, मतलब वही आर निकालना है, तो आर इक्वल टू V बाई आई डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अ नोड इन अ सर्किट हैज 5 एम्पियर इंटरिंग एंड 2 एम्पियर एंड 1 एम्पियर लिविंग, ठीक। इफ अ फोर्थ करंट आई इज ऑल्सो लिविंग द नोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई बेस्ड ऑन KCL। अब देखिए KCL में क्या होता है, जितना एंटर करता है उतना बाहर भी निकलता है। तो देखिए 5 एम्पियर आपका एंटर कर रहा है और क्या बोला 2 और 1 लीव कर रहा है और एक कोई फोर्थ करंट है आई वो भी लीव कर रहा है, तो 5 इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस आई हो जाएगा, तो आई वहां से निकाल लेंगे, देख लीजिए, ठीक है। जितना इन हो रहा है उतना आउट हो रहा है, तो 5 एम्पियर इक्वल टू 2 एक 3 और प्लस आई, तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन ग्रेटर देन पी, एन इक्वल टू पी, एन अप्रोक्सी मतलब एन इक्वल टू एन ए, पी इक्वल टू एन ए या फिर एन लेस देन पी। सो द राइट आंसर इज एन लेस देन पी। 6, an intrinsic semiconductor behaves as an insulator at room temperature, boiling point 0 Kelvin या फिर 100 degree Celsius. So the right answer is 0 Kelvin. Question number 7, what type of impurity is added to pure silicon to create an n-type semiconductor, trivalent, divalent, pentavalent या फिर tetravalent। So the right answer is, इसको पॉज करके आप लोग चेक करते रहिए 30 में कितना करेक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। So the right answer is pentavalent. Question number 8, at room temperature the concentration of holes in the intrinsic silicon crystal is इतना दे दिया 1.5 into 10 to the power 10 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा यही, मतलब जितना है उतना ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन डिक्रीजेस इंक्रीजेस रिमेन्स अनचेंज या फिर डिक्रीजेस इनिशियली देन इंक्रीजेस। सो द राइट आंसर इज increases. Question number 10, what is the typical cut-in voltage for a germanium diode, 0.7 volt, 1.2 volt, 0.3 volt या फिर 0.1 volt। So the correct answer is 0.3 volt। ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है, पहले बता दे रहे, फिर बाद में मत बोलिए कि इसी के बस पास, कम से पहले क्या बोले कि री नहीं लगने देना, दूसरा कि कम से कम पास, पास मतलब 10 नंबर ले आएंगे 30 में तो बहुत है, कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से ज़्यादा आप जितना ला पाए 15 20 25 30, ठीक है। 11, a half wave rectifier is supplied with an input AC voltage of V peak equal to 150 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट DC वोल्टेज आउटपुट मतलब VDC फॉर दिस रेक्टिफायर।
तो कितना होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, वी डी सी बराबर ही हो गया वी एवरेज का, और वी इसके इक्वल टू होता है वी पिक बाई पाई। तो वी पिक दिया हुआ है 150, 150 बाई पाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए तो 47.7। डायरेक्टली आप 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 150 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 50 के समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट है तो मतलब उससे थोड़ा सा कम, तो 47.7। ठीक है। 12 the purpose of using a diode as a switch in a digital circuit is increases the voltage level, provides linear amplification, offers low resistance in one direction and a very high resistance in the other, या फिर convert AC to DC. So the right answer is option number C, that is offers low resistance in one direction and very high resistance in the other. ठीक है। 13 a full wave center tapped rectifiers uses a transformer with a peak secondary voltage of VSM equal to 50 volt. What is the peak inverse voltage that the diodes must withstand? 50 volt, 100 volt, 25 volt, 70.7 volt. So the correct answer is 100 volt. Solution देख लीजिए एक बार, ठीक है आप लोग। 14 if the ripples frequency of a single phase half wave rectifier is 50 Hz, what is the input AC supply frequency? 100, 25, 50 या फिर 75। So the right answer is 50 Hz. 15 a diode is considered to be off when it is forward biased above its cut-in voltage, reverse biased when below its breakdown voltage, operating in the अबैलेंस अवेंसी कुछ लिखा हुआ है रीजन, या फिर यूज्ड इन अ क्लैंपिंग सर्किट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिवर्स बायस्ड बट बिलो इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली द लाइटेस्ट डॉप्ड रीजन इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? एमीटर, बेस, कलेक्टर, या फिर एमीटर एंड कलेक्टर आर इक्वली डोप्ड। सो द करेक्ट आंसर इज बेस। 17 फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर the flow of current inside the transistor is primarily due to the movement of electrons from emitter to base, holes from emitter to base, या फिर minority carriers in the base, या फिर electron from base to collector. So the correct answer is option number B, that is holes from emitter to base. Question number 18 which region of the BJT is always the widest to handle power dissipation? emitter, base, collector, या फिर base collector junction. So the right answer is collector. Question number 19 in the common emitter configuration the input terminals are emitter and collector, base and collector, emitter and base, या फिर collector and ground. So the right answer is emitter and base. 20 the DC current gain of a BJT in C configuration is given by beta equal to 120 if the base current IB is 0.1 microampere. What is the collector current? IC कितना होना चाहिए? देखिए पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। IC इक्वल टू बीटा इंटू IB, तो IC यहाँ से कितना आ जाएगा देख लीजिए, 120 इंटू 0.1 माइक्रो एम्पियर कर देंगे तब का आ जाएगा 12 माइक्रो एम्पियर। ठीक है। 21 विच BJT ऑपरेटिंग मोड इज प्राइमरली यूज्ड व्हेन द ट्रांजिस्टर फंक्शन एज अ क्लोज्ड स्विच फुल्ली ऑन? एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, या फिर रिवर्स एक्टिव रीजन। सो द राइट आंसर इज सैचुरेशन रीजन। 22 in the NPN transistor C configuration the output characteristic curves are plotted between IE and VBE, IC and VCE, IC and VCB, या फिर IB and VBE. So the right answer is IC and VCE. 23rd the relationship between the three terminals current in a BJT IE, IB and IC is given by, क्या इसमें से करेक्ट क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Option number C, that is I equal to IB plus IC. 24 a BJT has a DC current gain of beta equal to 99. What is its corresponding common base current gain? अल्फा। अल्फा बीटा मतलब बीटा दे दिया, अल्फा निकालना, तो अल्फा इक्वल टू क्या था? बीटा बाई बीटा प्लस 1। तो सॉल्व कीजिए, 99 बाई 99 बाई 100 मतलब 0.99। ठीक है। 25 if the temperature of a forward bias silicon PN junction diode increases the forward voltage VF required to maintain a constant forward current increases, decreases, remains the same, increases exponentially. So the correct answer is decreases. 26 the ripple factor gamma of an ideal full wave rectifier is approximately 0.482, 0.21, 0.821 या फिर 0.406. So the right answer is 0.482. 27 a voltage source of 12 volt is connected in a series with two resistor R1 and R2. ठीक है, 12 वोल्ट कनेक्टेड है आपका R1 और R2 से सीरीज में,
और R1 इक्वल टू आपका दे दिया है 200, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस R2 इज 8 वोल्ट, R2 के अक्रॉस 8 वोल्ट दिया हुआ है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ R2, R2 का रेजिस्टेंस निकालिए आप लोग, आराम से पॉज करके निकालिए, फिगर उगर बनाइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 400। अपना सॉल्व कीजिए एक बार, ठीक है। 28, in an intrinsic semiconductor the Fermi energy level lies close to the conduction band, close to the valence band, exactly in the middle of the band gap, फिर outside the energy gap. So the correct answer is exactly in the middle of the band gap. 29, the maximum, correct, the maximum, क्या यहाँ पे थोड़ा एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा शो नहीं कर रहा, द मैक्सिमम इफिशियंसी एन मैक्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर विच यूजेस अ बीजेटी इज, क्या हो जाएगा, 25% या फिर 50%, 78.5% या फिर 100%। सो द राइट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 50%, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 5 ओम रजिस्टर ऑफ 10 सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय दिस रजिस्टर। अब देखिए एनर्जी पूछा गया है तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए पहले तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, तो आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और टी भी दिया हुआ है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पी इंटू डायरेक्टली टी, तो आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 10, तो आ जाएगा आपका 200, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 2 पे। देखिए कितना बढ़िया 30 एकदम बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, एकदम एग्जाम लेवल का सोच लिया कि आएगा ही यार, यहीं में से आएगा ही, बाहर से थोड़े कहीं देता है, यहीं में से क्वेश्चन ही देगा, ठीक है। तो आप लोग बस देखिए कि आप लोग कितना पानी में है, कितना डूबे हैं, कितना बाहर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यार देखिए पढ़ना शुरू कर दिया, अभी भी आपके पास एक दिन पूरा टाइम है। अब देखिए उधर उधर मिड टर्म वाला छोड़ ही दीजिए, इधर यूनिट 1 2 3 अच्छा से कर लीजिए, क्योंकि मिड टर्म वाला तो पुराना है ना, उसमें अलग अलग चैप्टर भी है, इसीलिए, ठीक है। तो यूनिट 1 2 3 एकदम इस बार वाले सिलेबस से एकदम मैच करके अच्छा से 30 एकदम बेस्ट जो हो सकता है ना वो क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए यार, पढ़ो पढ़ो, इसी में पास हो किसी तरह। चलो बाय बाय।